अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त पैगाम देते हुए कहा कि ईरान पर लगाई गई नेवल ब्लॉकेड जोरदार असर दिखा रही है और तेहरान स्टफ पिग की तरह घुट रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर अपना दबाव कम नहीं करेगा जब तक ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पीछे नहीं हट जाता। ट्रंप ने ईरान की उस तजवीज़ को भी रद्द कर दिया जिसमें पहले ब्लॉकेड ख़त्म करने और बाद में न्यूक्लियर पर बातचीत की बात कही गई थी। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में बढ़ती हुई बेचैनी और इनसिक्योरिटी के जिम्मेदार अमेरिका और इजराइल है। उनका कहना है कि दोनों ममालिक के मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक एक्शंस ने इस अहम समुद्री रास्ते को खतरे में डाल दिया है। ईरानियन लीडरशिप का इल्ज़ाम है कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से मुसलसल मिलिट्री प्रेशर और नेवल एक्टिविटीज़ ने गल्फ रीजन में टेंशन्स को बढ़ाया है, जिससे ग्लोबल शिपिंग रूट्स भी मुतासिर हो रहे हैं। ईरान का दावा है कि वो अपनी तरफ से सिर्फ जवाबी इक़दाम कर रहा है और असल बेचैनी का सबब उनके खिलाफ बढ़ती हुई US और इजरायली पॉलिसीज़ है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान के खिलाफ लंबी जंग के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन ऑपरेशन को अपनी शर्तों पर रोका गया। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी समिट में कहा कि भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो ज़रूरत पड़ने पर लंबी जंग भी लड़ सकता था। उन्होंने पाकिस्तान को टेररिज्म का एपिसेंटर भी करार दिया और कहा कि भारत किसी भी न्यूक्लियर ब्लफ या धमकी से डरे बिना अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी पर कायम है। कांग्रेस पार्टी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो कास्ट सेंसस को जानबूझकर डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कम्युनिकेशंस जयराम रमेश ने कहा कि 1 साल पहले गवर्नमेंट ने कास्ट एन्यूमरेशन का वादा किया था, लेकिन अब तक इस पर कोई वाज़ेह प्लान या प्रोग्रेस सामने नहीं आया। उनका कहना है कि पहले बीजेपी ने कास्ट सेंसस की मुखालिफत की थी और फिर बाद में अपना फैसला बदला, मगर अब इम्प्लीमेंटेशन में सुस्ती दिखा रही है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि इस मसले में ना अपोजिशन से कोई मशवरा किया गया और ना ही एक्सपर्ट्स के साथ कोई सही डिस्कशन हुई। AIMIM पार्टी चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हज कमेटी पर तनकीद करते हुए कहा कि ज़ायरीन से पहले ही 90,854 एयरफेयर लिया गया था, लेकिन अब डिफरेंशियल एयरफेयर के नाम पर मज़ीद 10,000 मांगे जा रहे हैं। उन्होंने इसे सीधा इस्तेहसाल करार देते हुए सवाल उठाया कि क्या हज कमेटी के ज़रिए जाने वालों को सज़ा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन है और कुछ नहीं। असद ओवैसी ने कहा कि ये चार्जेस आम मुसाफिरों के मुकाबले में तकरीबन डबल है और अक्सर ज़ायरीन गरीब होते हैं जो सालों तक बचत करके हज पर जाते हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि ये सर्कुलर फ़ौरन वापस लिया जाए और ली गई एक्स्ट्रा रकम ज़ायरीन को रिफ़ंड की जाए। तेलंगाना बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने SSC एडवांस्ड सप्लीमेंट्री एग्जाम्स 2026 का टाइम टेबल जारी कर दिया है, जहां एग्जाम्स 5 जून से शुरू होकर 12 जून तक चलेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक एग्जाम्स आमतौर पर सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक होंगे, जबकि फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस पेपर्स का वक्त 9:30 से 11 बजे तक रखा गया है। शेड्यूल के मुताबिक पहले दिन फर्स्ट लैंग्वेज का पेपर होगा और बाकी दिनों में सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस और सोशल स्टडीज़ के एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। ये एग्जाम्स उन स्टूडेंट्स के लिए है जो रेगुलर SSC एग्जाम में पास नहीं हो सके और उन्हें दोबारा अपने सब्जेक्ट्स क्लियर करने का मौका दिया जा रहा है। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस B शिवधर रेड्डी रिटायर हो गए हैं और उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस को लीड करना उनके लिए एक बड़ी इज्जत थी, जबकि उनकी रिटायरमेंट पर फेयरवेल परेड भी ऑर्गेनाइज की गई। उन्होंने बताया कि रियासत की पुलिस अब टैक्स सेवी हो गई है और पिछले 7 महीनों में DGP के तौर पर उनका वक्त यादगार रहा। शिवधर रेड्डी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया। B शिवधर रेड्डी के रिटायरमेंट के बाद अब उनकी जगह सीनियर IPS ऑफिसर CV आनंद को रियासत का नया DGP अपॉइंट किया गया है। तेलंगाना हुकूमत ने अहम फैसला लेते हुए V हनुमंता राव और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस B शिवधर रेड्डी IPS को सरकारी एडवाइजर्स मुकर्रर कर दिया है, जहां हनुमंता राव को BC वेलफेयर और डेवलपमेंट का एडवाइज़र बनाया गया है और शिवधर रेड्डी को स्टेट सिक्योरिटी एडवाइज़र मुकर्रर किया गया है।
जहां वो लॉ एंड ऑर्डर, इंटरनल सिक्योरिटी, क्राइम कंट्रोल और रोड सेफ्टी जैसे अहम मामलात पर हुकूमत को मशवरा देंगे और अपने तजुर्बे से निज़ाम को बेहतर बनाने में किरदार अदा करेंगे। हुकूमत का कहना है कि ये तकर्रुर रियासत के गवर्नेंस और समाजी बहबूद के शोबों को मजबूत करने के लिए किया गया है। AIMIM के MLC मिर्ज़ा रहमत बेग ने किस्मतपुर राजेंद्र नगर में मस्जिद बिलाल के वाक़ये पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि रात के वक्त एक शख्स ने मस्जिद में घुसकर कुरान पाक और दूसरी दीनी किताबों की बेहुरमती की। उन्होंने इस मामले पर शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाया और फ़ौरन एक्शन लेने का मुतालबा किया। मिर्ज़ा रहमत बेग ने अथॉरिटीज़ से कहा कि जल्द से जल्द मुलजिम की पहचान करके उसे गिरफ्तार किया जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। उनका कहना था कि ऐसे वाक़यात किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तेलंगाना सिविल सप्लाईज मिनिस्टर एन उत्तम कुमार रेड्डी ने अवाम को तसल्ली दी है कि पेट्रोल और डीजल की सप्लाई को लेकर फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रियासत में फ्यूल की काफ़ी मिकदार दस्तयाब है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और पैनिक बाइंग से बचें, क्योंकि हुकूमत ने सप्लाई को बढ़ा दिया है और सिचुएशन पर मुसलसल नज़र रखी हुई है। मिनिस्टर ने बताया कि मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम किया गया है और कंप्लेंट्स के लिए टोल फ्री नंबर 1967 भी जारी किया गया है। डिपार्टमेंट के मुताबिक पेट्रोल सप्लाई में 132% और डीजल सप्लाई में 210% तक इजाफा किया गया है, ताकि किसी किस्म की कमी पैदा ना हो। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।